तो आप इंडिया में कितने साल तक काम किए थे? अगर कोई बंदा सराको कंपनी में आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कराती है? घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए है दुबई। यहाँ पे आपको सऊदी आने से एक खूबी है कि कुछ मिले ना मिले, मक्का मदीना का आपको ज़ियारत मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फिर से लेके आ गए एक नया पॉडकास्ट शो, जिस शो का नाम है गल्फ की जिंदगी। इस शो के नए मेहमान है हमारे साथ राशिद भाई। तो चलिए जानते हैं इनसे इनकी कहानी, सऊदी की जमीन से राशिद भाई के दिल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। शुक्रिया मेरे भाई। राशिद भाई, सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं? हम इंडिया, बिहार, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार से। जी। राशिद भाई, आप कब से काम कर रहे हैं गल्फ कंट्री में? गल्फ कंट्री में फर्स्ट बार आए 2014 में, 2014 में सऊदी में आए थे। सऊदी में? जी। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 9-10 महीना रह के फिर चले गए। 9-10 महीना क्यों? ऐसा क्या हुआ था? कंपनी अच्छा नहीं मिला था, कंपनी अच्छी इसलिए नहीं थी? हाँ, इसलिए हम चले गए। फर्स्ट बार नए नए स्टार्टिंग था। आप कतर, सऊदी, कतर, दुबई, तीनों देश में तीनों देश और फिर का। से सऊदी में आ गए। फिर से सऊदी में। कौन सा देश सही लगा आपको तीनों में? तीनों में घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए है दुबई बेस्ट। घूमने फिरने के लिए? घूमने फिरने, दोस्ती यारी, हाँ, पूरा फुल एंजॉय कर एंजॉय। सकते हैं। और हाँ, और यहाँ पे आने से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे बड़ा टूरिस्ट जगह है, मुस्लिम का सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इधर मक्का है, मदीना है। यहाँ पे सारा जियारत कर सकते हैं। यहाँ पे आने से अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ता है आदमी। जो बंदा नहीं, और यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे हर नशा भी छूट जाता है। जैसे किसी का गुटखा का नशा है, खैनी का है, तो कम हो देना। आराम से आप हर मुसलमान का सपना होता है। सपना पूरा हो जाएगा कि अल्लाह का घर आप जा सकते हैं, नबी का भी घर जा सकते हैं। मदीना पैसे नहीं देखना यहाँ पे, नहीं, पैसा का कोई अल्लाह जरूरत चाहे तो आप कहीं भी रहोगे तो बुला लेगा। हाँ, दूसरी कंट्री में जाइएगा 65-70 हज़ार लगा के, तो आपको उम्रा हज नहीं मिलेगा। लेकिन सऊदी आने से अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी से 1-2 दिन का छुट्टी लेके आप उम्रा कर आप सकते अभी हैं। सऊदी अरब में खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, और अल्लाह ने हमको मक्का हुदूद में रखा है, ओ माशाअल्लाह। और अजीजिया में है, और सराको कंपनी है, और हॉस्पिटल भी मक्का की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी। हाँ, माशाल्लाह। यहाँ का मैनेजमेंट कहते हैं, जैसे अभी आपने सराको का नाम लिया, जी। सराको कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? सराको कंपनी में हो गया मेरे को 18 महीना। 18 महीने हो गए। जी। पिछले 18 महीने में आपने क्या देखा, मतलब कंपनी कैसे लगी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, टाइम टू टाइम सैलरी दे रही है, हम्म। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा सराको कंपनी में आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो जी। कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कराती है? स्टार्टिंग में आने से कंपनी ने पहले रखेगा 2-3 दिन, मेडिकल कराएगा, 500 रियाल एडवांस देगा। एडवांस देगा 500 हाँ, फिर सैलरी से 200 100 रियाल करके काटेगा, ठीक है। और आपका एसी टेक्नीशियन का ट्रेड है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रीशियन का है, तो आपको लाजिम आपको सऊदी काउंसिल चाहिए। लाजिम चाहिए? लाजिम सऊदी काउंसिल चाहिए, जो भी टेक्नीशियन है? हाँ, टेक्नीशियन है जो। अच्छा। बाकी सिविल लाइन का नहीं है। सिविल लाइन का, एलिवेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हो AC, गया, एसी टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इन लोग को सऊदी काउंसिल चाहिए। एक इकामा भी कई तरह की बनाती है, एक फनी तकीफ हो गया है वो इलेक्ट्रीशियन, वो एक अरबी में, जैसे एसी को मुकेब बोलता है, करबाई बोलता है इलेक्ट्रीशियन को, तो वो सब अरबी का नाम है। लेकिन यहाँ पे लाजिम आपको चाहिए, लाजिम चाहिए, हाँ, सऊदी काउंसिल एसी टेक्नीशियन को। अच्छा। ताकि मिनिस्ट्री के पास जाएगा, और सऊदी काउंसिल पहला स्टार्टिंग में आइएगा तो 700 रियाल लगेगा। अब वो अपना कंपनी देगी या खुद का कुछ लोग की कंपनी करती है, कितना का अपने से भरने पड़ता है। सराको कंपनी? सराको कंपनी में तो अपना लगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में धीरे धीरे काटा। वो मतलब हाँ, स्टार्टिंग 700 लगेगा, फिर हर साल 200 रियाल। आप एसी का काम करते हैं जी। कई तरह की एसी होती है? एसी बहुत प्रकार की होती है, जैसे उसमें आपका विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, कैसेट एसी है, पैकेज एसी है, फिर उसमें डीएक्स यूनिट आता है, फिर उसमें आपका बीआरएफ है, बीआरबी है, तो बहुत प्रकार की एसी आता है। अच्छा। बीआरएफ का सिस्टम क्या है, जैसे बिल्डिंग में स्पेस कम है आटो रखने की, तो उस जगह पे बीआरएफ बैठाया जाता है। उस जगह बीआरएफ बैठा, एक आटो से 8-10 आपको इंडोर चलेगी। एफसीओ, हाँ, उसमें क्या है, रेफनेट लगा के फिर एक दूसरे से लूपिंग दे के देता है। जैसे एक पाइप जा रहा है यहाँ से दूसरे एफसीओ के लिए दिया, फिर दूसरे के लिए दूसरा रेफनेट लगा के दूसरा एफसीओ के लिए दिया। तो ये एक फायदा है। तो जितने एसी का नाम लिया, कई प्रकार, ये सब आपको मालूम है? आप अल्हम्दुलिल्लाह सभी एसी का काम है। आप कौन से टेक्नीशियन इंडिया में तो स्टार्टिंग में काम किए थे विंडो और स्प्लिट, और यहाँ पे फिर यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ बड़ा बड़ा पैकेज है, एचू बड़ा बड़ा है, तो
चिलर बड़ा बड़ा है, तो एचयू का देख रहे क्या सिस्टम है, तो चिलर वाटर है, चिलर पानी से हम्म, पूरा पानी घूमता है, गैस घूमने वाला हम्म। एसी हो गया। हम लोग जैसे स्प्लिट विंडो का इसे हाँ, जो हाँ। काम कर रहे हो गैस सिस्टम है। हाँ, अभी चिलर वाला देख रहा बड़ा बड़ा एचयू है, मोटर है, तो ये सब सारा मतलब चीज़ कि यहाँ पे देखना। आके कुछ बहुत कुछ सीख लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। हाँ, जब आप इंडिया से गल्फ के लिए निकले थे, कोई सपना था या कोई बड़ा चैलेंज था, कुछ करके जाना है? चैलेंज का और ऐसा कोई बात नहीं था, मुझे शौक था कि गल्फ एक बार जाऊं और देखूं क्या है नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए तो इधर देखे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। इधर सुबह में गाड़ी मिला, ड्यूटी गए, ड्यूटी टाइम से आए, नहाए धोए, खाए पिए, घर पे बात किए, थोड़ा मोबाइल चलाए, दोस्त लोग से बात किए। यहाँ पे एक ये रहता है हाँ, बस। यहाँ के काम में और हाँ। इंडिया के काम में कितना डिफरेंट देखते हैं आप? इंडिया का काम में कंपनी में जाइएगा तो आपको कॉल दे देगा, 4-5 कॉल लिख के दे देगा सुबह के टाइम में। बाइक रहा तो बाइक से दे देगा लोकल में। हाँ, उसमें नहीं कोई तो टाइम कहीं नहीं बस होता। से नहीं, आप 8 बजे भी जा सकते हैं, कभी 9 बजे जा रहे हैं इंडिया में, मतलब कभी बस में भीड़ है तो बाइक से जाना है, बस और उसमें यहाँ कॉल देखना है। गल्फ यहाँ पे में एक ही जगह काम करना है, एक ही हॉस्पिटल में दिया काम है तो आपको जाना है, मतलब ड्यूटी कंप्लेन आया तो आपको जाना है कंप्लेन पे, नहीं तो आप वर्कशॉप में बैठे रहिए या कुछ रिपेयरिंग करना है तो कुछ कीजिए, एक ही जगह काम करना है। हाँ, तो आप इंडिया में कितने साल तक काम किए थे? इंडिया में काम किए हैं 5 साल। 5 साल काम किया, 5 साल के बाद फिर डायरेक्ट गल्फ में आ गए? जी जी, डायरेक्ट हाँ। गल्फ में आए। रोज का काम आपका कैसा होता है यहाँ पे? रोज का काम जैसे कभी हफ्ता में एक दिन पीएम करना हो गया, बाकी रख लीजिए कभी किसी का एफसीओ का मोटर खराब हो गया वो चेंज करना है, किसी का कभी कंप्रेसर खराब हो गया है तो उसको अच्छा तरीका से फ्लैशिंग करके कंप्रेसर को चेंज करके, डायर फिल्टर चेंज करके, वैक्यूम करके, गैस चार्ज करके पूरा ओके करके उसको रेडी करना है।